आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे हिंट इसका कैसे पहचाना जाएगा कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग का वाक्य में अगर आ जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो कैसे पहचानेंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को मालूम होना चाहिए कि वाक्य के अंत में ता थे, ता था, ते थे, ती थी या ई आदि शब्द आएंगे। कहाँ आएंगे? इस वाक्य के अंत में आएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहचान जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, उसके बाद देखिएगा इसमें इस टेंस से क्या भाव प्रकट होता है ये भी जान लेते हैं। तो इस टेंस से किसी कार्य का भूतकाल में होना पाया जाता है। ठीक है ना। और देखिएगा इसमें हमारा रूल एक होता है कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जब बोला यहाँ से हम लोग का बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप बनेगा। पहले यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि कैसे इसको बनाया जाएगा। तो देखिएगा हम लोग जब भी इस सेंटेंस को बनाएंगे तो किसके अनुसार बनाएंगे? तो फार्मूला के अनुसार बनाते हैं। तो देखिएगा पहले यहाँ पर फार्मूला में क्या है? सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का है वह है, तो वह जाते थे मतलब लड़का कोई है तो ही हो जाएगा। ठीक, अब ही के बाद क्या है? उसके बाद क्या है फार्मूला हमारा V2 वर्ब, तो इसमें वर्ब का है जाते, तो कौन माने जाते? तो गो माने जाते, लेकिन यहाँ V2 मतलब सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। तो ही वेंट ये हो जाएगा क्या? इंग्लिश। उसी तरह से एक और हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। देखिएगा इसको कैसे लगाएंगे। यहाँ पर जब भी हम लोग का सेंटेंस आएगा वो फार्मूला के अनुसार बनेगा। तो फार्मूला पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ का है वे है, तो कौन माने वे? THEY माने। ठीक, उसके बाद का है V2 इसमें का है याद करना, तो कौन माने याद करना? लर्न माने। और लर्न का सेकेंड फॉर्म भी लर्न होता है। उसके बाद का हुआ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का है अपना पाठ, तो डे के साथ अपना का अंग्रेजी डेयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेयर लिखेंगे, समझे। और पाठ के अंग्रेजी का लिख देंगे लेसन लिख देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा इंग्लिश। तो डे लर्न डेयर लेसन, इतना हम लोग को समझ में आया। अब हम लोग लगाएंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, अब रफ करते हैं, उसका निगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। तो अब क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद क्या आता है? निगेटिव सेंटेंस आता है। और निगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचाना जाता है? तो पहचाना जाता है ऐसे, जब वाक्य के अंत में या बीच में नहीं शब्द आता है तो क्या होता है? वो निगेटिव सेंटेंस को पहचाने का तरीका होता है। ठीक, ऐसे भी कह सकते हैं कि जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें नहीं शब्द आएगा, वाक्य के प्रारंभ में आए चाहे बीच में आए चाहे कहीं भी आए, लेकिन नहीं शब्द आएगा तो क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस होगा। फार्मूला कैसे इसका बनता है? तो देखिएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जब हम लोग अफर्मेटिव होते हैं तो यहाँ पर जो V2 का प्रयोग होता है, जब निगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो V1 का प्रयोग होता है, समझे आप। तो चलिए एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इसको इंग्लिश बनाते हैं इसका। तो देखिएगा हम लोग बनाने से पहले क्या देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट का है, तो पहले फार्मूला में सब्जेक्ट दिया गया है, तो इसमें सब्जेक्ट का है वह है, तो वह एक लड़का है, वह कल नहीं आई थी, लड़की है, क्या है? लड़की है, तो सी होगा। ठीक, और हमेशा यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी प्रयोग हुआ हो, हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? डीड का ही प्रयोग करेंगे। तो डीड का प्रयोग कर दिए। उसके बाद नई शब्द के अंग्रेजी क्या लिख देंगे? नॉट लिख देंगे, समझे आप। उसके बाद V1 है इसमें, तो इसमें देखिएगा वर्ब क्या है हमारा? आई, तो कौन माने आई? कम माने आई, कम फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट का है कल, तो कौन माने कल? यस्टरडे माने कल, YESTERDAY यस्टरडे, यस्टरडे माने कल। एक और एग्जांपल लिखते हैं थोड़ा सा इससे कठिन। ठीक है ना। हमारा सेंटेंस है, यहाँ देखिए, कह रहा है उन्होंने गरीबों की मदद नहीं की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और निगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आया है, तो इसका फार्मूला हमारा यह होता है। तो पहले फार्मूला क्या दिया है? सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट का है उन्होंने, तो उन्होंने का अंग्रेजी यहाँ क्या होगा? दे होगा। क्या होगा? THEY दे। ठीक, अब हमेशा क्या करेंगे? डीड का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, समझे आप। डीड का प्रयोग कर दिए। उसके बाद क्या है यहाँ? नॉट, तो नहीं शब्द का अंग्रेजी क्या हो गया? नॉट हो गया। ठीक, उसके बाद V1 है, वर्ब है, तो उसमें वर्ब का है मदद, तो कौन माने? मदद, तो हेल्प माने मदद। उसके बाद का है ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट का है गरीबों की, तो लिखेंगे हेल्प द पुअर। क्या लिखेंगे? हेल्प द पुअर। आप लोग को इतना समझ में आया? आया समझ में? चलिए उसी तरह से अब हम लोग लगाएंगे क्या? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। तो चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस के बाद आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और आप लोग को मालूम है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो ही प्रकार का होता है। पहला का होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस सेक्शन ए होता है और दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस सेक्शन बी।
तो पहले हम लोग जानेंगे कि इंटीग्रेटिव सेंटेंस सेक्शन ए क्या होता है। तो इंटीग्रेटिव सेंटेंस सेक्शन ए को पहचानने के लिए मैं लिखा हूँ जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ, क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आया है तो क्या होगा, इंटीग्रेटिव सेंटेंस सेक्शन ए होगा। यह क्या शब्द की अंग्रेजी यहाँ पर नहीं लिखेंगे। जब हम लोग इस सेंटेंस को बनाएंगे तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। इसका देखिएगा फार्मूला हमारा बनता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा इस एग्जाम्पल को हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो पहले तो हम लोग क्या शब्द की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे नहीं, पहले लिखेंगे हम लोग फार्मूला में डिड दिया है तो आपको मालूम है कि सभी के साथ कोई भी हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो सभी के साथ डिड का प्रयोग करेंगे। लिखिए मत पहले, उसके बाद समझ लीजिए तब लिखिए, ठीक है ना। तो देखिएगा सभी के साथ डिड का प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग किए। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट का था राम था तो राम को लिख दिए हम। V1 है, V1 मतलब वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का है याद करना, तो कौन माने याद करना, लर्न माने, तो लर्न हो गया। अब क्या है, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ ऑब्जेक्ट का है अपना पाठ। तो देखिएगा अपना का अंग्रेजी राम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हिज का, क्या करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद पाठ का अंग्रेजी का लिख देंगे, लेसन, ठीक है, समझ में आया। उसी तरह से थोड़ा सा एक कठिन लगाते हैं, क्या कठिन, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे तो देखिएगा पहले हम लोग को क्या है, क्या शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे डिड, तो हमेशा डिड लिखेंगे तो डिड का प्रयोग कर दिए यहाँ। उसका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट उसमें क्या है, प्रताप, तो प्रताप का अंग्रेजी प्रताप लिख देंगे हम लोग, लिखेंगे। उसके बाद क्या है, V1 वर्ब है, जब वर्ब इसमें क्या है, आया, कौन माने आया, नो माने का, या NO, नो माने आया। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट का है हिंदी पढ़ने, यह ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे डिड प्रताप नो, ठीक। उसके बाद टू रीड हिंदी, समझे आप, इस तरह से बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम लोग से प्रश्न पूछा गया, ठीक है। इस तरह से इंटीग्रेटिव सेंटेंस सेक्शन ए का होता है, समाप्त हो जाता है। अब आता है इसके आगे इंटीग्रेटिव सेंटेंस सेक्शन ए आता है, बी आता है, तो उसको अब हम देखते हैं कैसे जानेंगे। देखिएगा इंटीग्रेटिव सेंटेंस सेक्शन ए में ए से पढ़ने के बाद आता है इंटीग्रेटिव सेंटेंस सेक्शन बी आता है क्या। अब इसको कैसे पहचानेंगे, सेक्शन बी आ जाएगा तो सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि सेक्शन बी वाला है। तो इसको पहचानने का हिंट होता है हमारा जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो क्या आता है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द का मतलब यह है क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कौन, ये सब का है प्रश्नवाचक शब्द है। तो ये जब बीच में आएगा तो क्या होगा, वो सेक्शन बी होगा। अब इसका फार्मूला क्या बनता है, तो फार्मूला बनता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको चलिए हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे इसको। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग को क्या दिया गया है, क्वेश्चन वर्ड दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो आई माने क्यों हो जाएगा। उसके बाद हमेशा डिड का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो तो डिड का प्रयोग कर देंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह है, तो लड़का है वह, तो वह क्या ही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, V1, तो V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का है इसमें पढ़ता, तो कौन मैंने पढ़ता, रीड मैंने पढ़ता, तो ये हो जाएगा हमारा इंग्लिश। वाई डिड ही रीड, समझे आप। एक और लगाते हैं इससे थोड़ा सा कठिन, तो देखिएगा क्या करेंगे, देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे हम। पहले तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड है फार्मूला में, फार्मूला के अनुसार हम लोग सभी को बनाएंगे सेंटेंस को। तो पहले क्वेश्चन वर्ड है तो इसमें क्वेश्चन वर्ड का है कैसे, तो हाउ माने क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद डिड है तो डिड का प्रयोग हमेशा करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा यहाँ पर। सब्जेक्ट का है हमने, तो हमने का अंग्रेजी यहाँ का लिखेंगे, बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, WEB लिखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, V1 इसमें क्या है, पूरा कर लिया है, तो पूरा का अंग्रेजी का होता है फिनिश, होता है जी, फिनिश। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट का है अपना काम, अपना काम कौन बने, अपना का अंग्रेजी का लिखेंगे, यहाँ पर बी है तो अपना का अंग्रेजी का लिखेंगे, आवर लिखेंगे, और काम का अंग्रेजी का लिखेंगे, वर्क लिखेंगे, समझे आप। ऐसे हम लोग का सेंटेंस बन जाएगा। तो क्या बनेगा, हाउ डिड बी फिनिश आवर वर्क। तो इस तरह से हम लोग का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हुआ, समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।